नमस्कार, मैं सपना मतेश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जनपद रायबरेली में पहुंची पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे की माताजी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किए और इसके बाद विगत दिनों गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में हुए हादसे को लेकर उनके परिवार से भी मुलाकात करने गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की कि मृतक परिवारों की मदद करे, जो भी घायल है उनकी हर संभव मदद करने की व्यवस्था की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ लोगों से को झूठे वादों में उलझाया जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे रायबरेली। सपाइयों ने किया गर्मजोशी से उनका स्वागत। बछरावा स्थित टोल पर अखिलेश यादव का पहुंचा काफिला। इसके बाद वहां पहुंचते ही कई सपाइयों ने सीधे रिफॉर्म क्लब पहुंचे, जहां पर उच्चाहार विधायक मनोज पांडे जी की माता की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। वहां पर पहुंचते ही कई सपाइयों ने अखिलेश यादव को जोरदार स्वागत किया। किसी ने चांदी की साइकिल तो किसी ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। रिफॉर्म क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा 2024 में साफ हो रही है और उनके शासन में महंगाई पर बात करना गलत है। अगर महंगाई चरम पर है, आम जनमानस का जीना दुर्लभ है, बेरोजगारी चरम पर है, जानवरों से किसान परेशान है, लेकिन बीजेपी की सरकार में आप इन मुद्दों पर बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात करते हो तो मुकदमा लग जाता है, जनता को परेशान किया जाता है और आज भी पुलिस पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भी बात होती है तो सबसे पहले पुलिस को आगे कर देती है ये सरकार। वो सुप्रीम कोर्ट से बन रहा है। मैंने कई बार जवाब दिया आपको, कई बार सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। बाराबंकी में संजय सिंगला की 5 करोड़ की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज गिरा दी गई है, तो ये बताते हुए कि वो अवैध बिल्डिंग थी। देखिए, ये बीजेपी वालों ने ये नई तरह की व्यवस्था शुरू की है, वैध अवैध। आप आज भी रायबरेली में निकल जाइए या किसी शहर में निकल जाइए, बहुत सारी बिल्डिंगें इलीगल बनी हुई हैं, नियमों का पालन नहीं किया हुआ है, तो आप सबको गिरा दोगे। ये नई तरह की संस्कृति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा अत्याचार करती है। कहाँ पर? केशव प्रसाद ने कहा सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी अत्याचार करती है। देखिए, उनकी बात इसलिए मत करो, उनके बारे में इसलिए मत करो, वो चाहते हैं कुछ बनना। सर, वो बेरोजगार कह रहे हैं, अच्छी बात है, हम ही नहीं बेरोजगार। देखिए, हम बेरोजगार नहीं है। एक मिनट, ये बात सही यदि पूछा है, उन्हें बताना चाहिए कि नौकरी कब देंगे। हम बेरोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश का जितना बेरोजगार है उसको आप गाली दे रहे हो, और सरकार में रह करके आप गाली दे रहे हो। चाचा हमारे साथ हैं और संगठन में हमारे साथ। आप उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे थे केशव मौर्य जी को, कुछ जवाब आया? उन पे एक विधायक नहीं, अब क्या बना दे मुझे, मैं भी कंफ्यूज था। मुझे लगता था कि कुछ विधायक होंगे इनके पास। अब सोचिए, जो डिप्टी सीएम हो, जिनके पास बजट नहीं हो, जेब खाली। अभी कल परसों मुझे पता लगा, अखबार मैंने पढ़ा कि उसमें एक इन्होंने एम्बुलेंस खरीदी थी, गड्ढा भरने की एम्बुलेंस। सोच सकते हो आप, एक गड्ढा भरने की एम्बुलेंस खरीदी थी। वो एम्बुलेंस ही नहीं चल रही है जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। सोचिए कितने बजट के मालिक थे, और आज जिस विभाग में है उसका अपना कोई बजट नहीं है। तो बताइए, उनका प्रमोशन हुआ है या डिमोशन हुआ है? लेकिन वो उन्हें तो यही नहीं पता है कि स्टूल क्या होता है, कुर्सी क्या होती है। अखिलेश सर, एक लास्ट क्वेश्चन। आपकी सरकार थी एम्स मिला रायबरेली को, और इसके बाद अब 24 का जो चुनाव है उसमें 4 आपके विधायक हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है लोकसभा की सीट में समाजवादी पार्टी? देखिए, अभी देखिए, मैं केवल एक नहीं दिया रायबरेली को। मुझे याद है कि जितने भी प्रस्ताव आए होंगे उस समय पर, चाहे सड़कें, सेंट्रल रोड फंड के, सैनिक स्कूल के, केंद्रीय विद्यालय के, ये ड्राइविंग वाला जो बना हुआ इंस्टीट्यूट आपका, मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका, ये एम्स का, गंगापुर पुल, तमाम प्रस्ताव जो हम लोगों के थे, सड़क, बिजली के या सब स्टेशन के, सब प्रस्ताव हम लोगों ने माने थे और काम को आगे बढ़ाया था। गंगापुर बना। देंगे समाजवादी पार्टी? ये अभी नहीं किया जा सकता विचार। ये विचार होगा जब चुनाव आएगा उस समय। सर, अमित शाह जेपी नड्डा पूर्वांचल के दौरे पर है, किस नजरिए से देख रहे हैं? वो बताने आ रहे होंगे कि कितनी नौकरियां उन्होंने दी हैं और कितना पूर्वांचल का विकास किया है। ये जितने लोग दौरे पे आ रहे हैं
ये इन्वेस्टमेंट बताएंगे कि पूर्वांचल में क्या क्या कारखाने लग गए हैं पिछले 6 साल में और कितने लोगों को नौकरी मिल गई। अखिलेश जी, गठबंधन रहेगा कांग्रेस के साथ? की जो घटना हालिया में हुई है उस पर जो 7 लोग आज हो गए हैं, उस पर हाँ, एक और पार्टी एक्सपायर की तरफ से क्या उनको कोई आर्थिक मदद या कुछ? देखिए, मदद दी हमारे गई। मैं उन परिवारों से मिलूंगा भी और हमारी पार्टी के लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। विधायक, जिलाध्यक्ष और संगठन के लोग उस गांव के में रहने वाले भी हैं। जो संभव मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे और अभी मैं उनके गांव में भी जाऊंगा। सरकार से हमारी अपील है कि नियमों के अंदर उनकी मदद की जाए, ज्यादा से ज्यादा सहानुभूति विचार करके उनकी मदद पहुंचाए। सर 24 में गठबंधन कांग्रेस से संभावना है? ये अभी कहाँ से गठबंधन की बात हो रही है, अभी चुनाव नहीं हो रहा है। अच्छा, चाचा कल परसों मजबूत होंगे कौन? चाचा शिवपाल पार्टी क्या सवाल पूछते हो? जब मैंने आपसे कहा कि वो हमारे साथ आगे संगठन में हमारे साथ होंगे, अब कोई बात ही नहीं। आपके कार्यकर्ता कंफ्यूज है। नहीं, कार्यकर्ता कोई कंफ्यूज नहीं, उसका परिणाम ही आता है। अरे प्रेस के लोग परेशान ना हो, बीजेपी को परेशान होने दो। बहुत धन्यवाद।